हम सबको ये सोचने का विषय है कि जो हमारा ये आंदोलन, जो हमारी ये क्रांतिकारी विचारधारा हम लाना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? हम किसके लिए ये क्रांति करना चाहते हैं? सीधे से शब्दों में हमें समझना होगा कि इस देश के अंदर दो ही विचारधाराओं के बीच में संघर्ष होता रहा है। प्रथम विचारधारा ब्राह्मणाइजेशन आइडियोलॉजी, दूसरी विचारधारा भारतीय विचारधारा। इसको हमको बड़ी गहराई से समझकर इसका आकलन करना चाहिए, तब हमें ओरिजिनल बदमाशी समझ में आ सकती है कि हमारे साथ में कौन तो मित्र है और कौन हमारे देश के दुश्मन है। ब्राह्मणी विचारधारा का मतलब यह है कि जो हमारे सामने प्रकृति द्वारा प्रदत्त धर्म है, जिसका संसार के अंदर सार्वभौमिक सत्यता है, उसको एकदम से विपरीत मानना, जो विज्ञान, बुद्धि और तर्क से परे हो। साथियों, यही ब्राह्मणवादी विचारधारा है। इसके विपरीत हमारे भारतीय मूल निवासी विचारधारा, जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका उत्तम उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी, जिसमें प्रकृति के वास्तविक धर्म को जानते थे, समझते थे और उनको मानते थे। वह सभ्यता जिसमें आज से 5000 वर्ष पहले इस देश के अंदर तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में विदेश के लोग पढ़ने आते थे, वह हमारी भारतीय मूल विचारधारा है। उसको भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, विदेशी लोगों ने भारत में आकर और इसमें एकदम से अपने स्वार्थ की खातिर बदलाव कर दिया। और बदलाव करते हुए क्यों? कि अगर हम पिछले इतिहास पर जाते हैं तो बहुत समय चाहिए, समय का अभाव है। इसलिए मैं सांकेतिक रूप से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस ब्राह्मणवादी विचारधारा ने अपने चंद स्वार्थ के लिए इस देश को इतना झकझोरा, इतना झकझोरा, इतना झकझोरा कि जिसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। साथियों, हमारे महापुरुषों ने बहुत जबरदस्त आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन को हमारे लास्ट में महाबोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक कानून की कड़ी में पिरोकर और आज संवैधानिक तौर से हमारे सामने लाया, जिसका परिवर्तन आज सब हम ये दिखाई दे रहा है। अब हमें वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सोचना चाहिए। मैं सब भाइयों की तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आज भी अधिकतर हमारे भाई ये सोच रहे हैं, उनकी ये सोच पैदा हो रही है कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही इस संसार का निर्माण हुआ है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से इस भारत का निर्माण हुआ है। अगर उनकी, उन भाइयों की ऐसी सोच है तो शायद वो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। क्यों? कि वर्तमान भारत का स्वरूप ये अपने आप नहीं आ गया साथियों। इसके लिए हमारे महापुरुषों को बड़े अत्याचार, अन्याय, शोषण, इसका भागीदार बनना पड़ा है, तब जाकर कहीं उन्होंने इतना ये वर्तमान का बदलाव हमारे सामने है। साथियों, आज हम सही मायने से देखें, संसार के नक्शे में हमारा देश आजाद बोल रहा है। हमारा देश आजाद बोल रहा है
जिस आजादी के लिए, कौन सी आजादी है वो? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि तेली, तमोली और कुनबटों को संसद में जाकर के हल चलाना है। इससे पहले दयानंद सरस्वती ने कहा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की रचना की। इससे पहले स्वामी ने ब्रह्म समाज की रचना की। मेरे जबान से नाम उठ गया। यानी आप इस बात से जानकारी आपको होनी चाहिए कि सारे ब्राह्मणवादी लोगों ने केवल अपनी आजादी का ही प्रयास किया और उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोगों को इतना भ्रमित किया कि उनका हमने साथ सहयोग दिया और ये आजादी उन्हीं के नाम से हस्तांतरित हुई। अगर किसी भाई को ये बात समझ में नहीं आती है तो आप आकलन करके देख लें कि आजादी है किसके पास। आजादी आपके पास है कि ब्राह्मण लोगों की या दुश्मन लोगों के पास है। 1947 से लेकर अब तक हमारे देश को 68-69 वर्ष हो गए आजाद हुए। आप आजादी का परिचय ले सकते हैं कि आजादी है किसके पास। साथियों, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं अधिकतर ब्राह्मणवादी लोग हुए हैं। जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अधिकतर ब्राह्मणवादी या सवर्ण के लोग हुए हैं। जितने भी आज तक गवर्नर हुए हैं ब्राह्मणवादी लोग हुए हैं। जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हुए हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग रहे हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना के सेनाध्यक्ष हुए हैं। आपको मैं 5, 7, 10 क्वेश्चनों ये डालकर ये आपके बीच में पेश कर आपको ये एहसास करवाना चाहता हूं कि आजादी है किसके पास। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि यदि हम आजाद नहीं हैं तो दूसरी भाषा में समझना चाहिए कि इसका मतलब है हम आज भी गुलाम के गुलाम हैं। अब जब हम गुलाम हैं तो साथियों हमें समीक्षा कर ली होगी, चिंतन मनन करना होगा कि गुलाम का कि दुनिया के अंदर कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी कोई इज्जत नहीं है। अगर गुलाम है तो दुनिया में उसकी इज्जत नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। इसके विकल्प में हमें क्या करना पड़ेगा? इसके विकल्प में हमें आजादी हासिल करनी पड़ेगी साथियों। और आजादी हासिल करने के लिए आजादी फ्री में नहीं मिलती है। बाबा साहब ने कहा था आजादी फ्री में मिलने वाली नहीं है और नहीं फ्री में मिलती है। इसके लिए इसकी कीमत चुकानी होगी हमें। इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत होगी कि प्रथम नंबर होगा हमें समय देना होगा। समय सबसे बड़ा धन है, हमें समय लगाना पड़ेगा आजादी के लिए। दूसरा नंबर हमें बुद्धि देनी होगी। तीसरे नंबर पर हमें हुनर देना होगा। चौथे नंबर पूंजी भी देनी होगी साथियों। ये आज इतना बड़ा कार्यक्रम लग रहा है, ये बिना पूंजी के संभव नहीं हो सकता। ये आपकी ही पूंजी है, ये किसी अकेले आदमी का दायित्व भी नहीं बनता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम अकेला मानव लगा सके। और हमें साधन संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जब ये पांचों चीजें हमारे पास तैयार हो जाएगी, आप आजादी की शुरुआत मान लेनी चाहिए आपको। साथियों, ये शब्द तो दो हैं, विचार और व्यवस्थाएं, लेकिन ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है। हमारा मूल इतिहास हमें ध्यान में नहीं है। जिस दिन हमारा मूल इतिहास हमारे घर घर में पहुंच जाएगा, उस रोज उस दुश्मन को हम डंके की चोट बता देंगे कि अंधविश्वास कुछ समय के लिए तो लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन सदैव के लिए भ्रमित नहीं कर सकता। ये परिचय जब आप में ज्ञान हो जाएगा तब साथियों आप दे देंगे। साथियों, कुल मिला के आज दो ही चीजों का मामला, दो ही चीजों की लड़ाई है कि आज
हम उनके विचार और व्यवस्था में बंधे हुए हैं। मैं संक्षिप्त रूप में यही कहना चाहूंगा, यदि आपको मान सम्मान चाहिए, आपको आजादी चाहिए, आपको अपनी इज्जत चाहिए, आपको अपनी समाज जिंदगी चाहिए, अपनी समाज का वर्चस्व चाहिए, बहुजन समाज का, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। वो क्या है कि जो ब्राह्मण कहे, जो दुश्मन कहे, उसकी बात को नकार दो और उसके विपरीत काम करो। ब्राह्मण कहे दाएं तरफ जाओ, क्योंकि वो दाएं तरफ ही घुमाता है, जब फेरे करवाता है तो दाएं तरफ ही घुमाता है। अपने आप में कब तक है? जब तक आप दुश्मन की चुट्टी पकड़ के उसको आम रोड पर नहीं घसीट देते, जब तक आपको ये आंदोलन को चालू रखना चाहिए। अन्यथा 10 वर्ष बाद में, 15 वर्ष बाद में हमारा ये अनुभव है, यदि हमने अपना आंदोलन ढीला कर दिया तो हम साथियों लंबे अरसे के लिए वापस ही उन गुलामी की जंजीरों में बंध सकते हैं। इसलिए आप सभी सतर्क रहें और मेरी बात को आपने ध्यान से सुनी, बड़ी गंभीरता से सुनी। इस गंभीरता से सुनकर आप प्रेरणा लेकर जाएं कि उस ब्राह्मणवादी विचारधारा को, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आज से हम प्रण करके जाएं और उसको ठुकराएं। और विशेष करके सबसे बड़ी गहरी जड़ तो यह है, अपने आप में साथियों आप हिंदू बन के रहोगे तो दुश्मन की घर में बैठकर आप कभी भी उद्धार नहीं कर सकते। आप आज से ये प्रण करके जाएं कि बाबा साहब से ज्यादा हम विद्वान नहीं हैं। अगर बाबा साहब विद्वान हैं तो उनका प्रमाण है कि नॉलेज ऑफ द सिंबल ऑफ द नॉलेज संसार ने उनको विभूषित किया है। तो बाबा साहब का ही पद चिन्हों का अनुसरण कर ले कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। अपने आप में आज से एक प्रण करके जाएं, हम हिंदू नहीं है। केवल इतना सही जाप जप ले, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। इसको 100 बार शाम को सोते वक्त और 100 बार ही उठते वक्त पहला जाप इसका करें। इसका करते करते महीने 2 महीने में आपका दिमाग खुलेगा। मैं हिंदू नहीं हूं तो कौन हूं? मैं हिंदू नहीं तो कौन हूं? आप अपने आप में आ जाएगा, मैं बुद्धिजीवी हूं, मैं बुद्धिजीवी इंसान हूं। जब आपको ये लगने लगेगा कि मैं बुद्धिजीवी इंसान हूं तो मेरा इंसान का क्या फर्ज बनता है? मैं माता पिताओं से पैदा हुआ हूं। वो हिंदू धर्म कहता है माता पिताओं से नहीं हुआ है, तो किसी अदृश्य शक्ति, भाग्य, भगवान, ईश्वर, नरक, सरक, पाप, पुण्य, देवी देवता, उनका परिणाम है। तो साथियों, क्योंकि मेरे पास चिट्ठियां पहुंची, मैं कहने के लिए तो और बहुत कुछ था, लेकिन मेरे पीछे बहुत जुझारू वक्त था, मुझसे ज्यादा विद्वान। मैं तो एक छोटा सा आपका कार्य करता हूँ। मेरी एक शौक है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और मैं अपना परिचय भी दूं, मैं बामसेप का फुल टाइमर हूँ। ज्ञान बौद्ध मेरा नाम है और हमारा आजीवन इसी में समाहित है। हमारे खाते में 2 चीज लिखी हुई है, या तो हमारी मौत चाहिए, अन्यथा हमारी मुक्ति चाहिए, और हमारे खाते में तीसरी चीज नहीं है। इसलिए ऐसा ही आपको करना होगा। अकेले ज्ञान बौद्ध से पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बहुमत में आपका समर्थन होगा, तभी आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। साथियों, मेरी बात को आपने ध्यान से सुनी। मैं समय से ज्यादा सीमा ले गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्ध। क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, लड़की हूँ, इसलिए स्त्रियों का पक्ष बाबा साहब के माध्यम से और जो हमारे आंदोलन चले हैं हमारे देश में, उसके माध्यम से रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं बुद्ध को याद करना चाहती हूँ। जब बुद्ध स्त्रियों को पहली बार प्रवर्तित वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत ही वेद पढ़ने का अधिकार था, उनको ज्ञानार्जन करने का अधिकार था। लेकिन ये एक भ्रम है और इसकी सच्चाई ये है कि ऋग्वेद के भूमिका में लिखते हैं गोविंद त्रिवेदी
कि उस टाइम भी दो तरह की स्त्रियां होती थी हमारे समाज में। एक सामान्य स्त्री होती थी और एक पढ़ी लिखी स्त्रियां होती थी, एक ब्रह्मवादिनी स्त्रियां होती थी। तो जिनको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का था। ब्रह्मवादिनी स्त्रियां ही ज्ञानार्जन करती थी, वेदाध्ययन करती थी, वही पढ़ती लिखती थी और उन्हीं को पुरुषों से या स्त्रियों से या समाज में शास्त्रार्थ करने का अधिकार था। जो सामान्य स्त्रियां थी, एक तरह से कह लें कि वो जो मूल निवासी संघ की स्त्रियां थी, जो हमारी स्त्रियां थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये भ्रम हमें मिटा देना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में सभी स्त्रियों को एक समान अधिकार प्राप्त थे। ऐसा नहीं था, सभी स्त्रियां एक समान नहीं थी। बुद्ध स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि स्त्रियां विश्व की महान विभूति हैं, क्योंकि उनका हमारे जीवन में और इस देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक अपरिहार्य महत्ता है। और इस तरह से वो स्त्रियों को वो सारे अधिकार देते हैं, बोधिसत्व होने का अधिकार देते हैं और आदमी के बराबर, उनको पुरुषों के बराबर ला के खड़ा करते हैं। फूले कहते हैं कि इस पूरे विश्व में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन स्त्रियों को कहते हैं कि स्त्रियां उन मानवों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ, मानवों से भी श्रेष्ठ प्राणी हैं। और बाबा साहब कहते हैं उसी को लेके कि अगर किसी को शिक्षित करना है तो वो स्त्रियों को करना चाहिए, क्योंकि अगर स्त्री शिक्षित होती है तो वो जहाँ जिस घर की बेटी है वहाँ पे भी सुधारती है, वहाँ भी अपने लोगों को शिक्षित करती है, वहाँ भी समाज के लोगों को बताती है, अपने परिवार को बताती है। और जब उसकी शादी कर दी जाती है, जहाँ वो जाती है ससुराल में, वहाँ भी अपने लोगों को शिक्षित करती है, वहाँ भी अपने भाई बंधुओं को, अपने हस्बैंड को, अपने होने वाली पीढ़ी को वो संघर्ष के लिए तैयार करती है, शिक्षा के लिए तैयार करती है। तो ये हमारे महापुरुषों के विचार हैं, लेकिन इसको एक साइड लाइन कर दिया गया और कभी भी हमें ना तो स्कूल में और कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है कि सही मायने में अगर स्त्रियों के लिए किसी ने काम किया है तो वो किसने किया है। दूसरी चीज, जो हमारे देश में हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार है और हमारे घर घर में हम देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट है। घर घर में लोग पूजा करते हैं राम की, तुलसीदास की तो रामचरितमानस पढ़ा जाता है। लेकिन मैं बता दूं, हिंदू धर्म का जो संस्थापक शंकराचार्य, वो बोलता है कि स्त्रियां नरक की द्वार हैं। तो हम क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं कि स्त्रियां नरक की द्वार हैं, तो तुम कैसे पैदा हुए थे? उसी नरक की द्वार से पैदा हुए थे। उसी तरह हम देखते हैं कि वात्स्यायन का बहुत ही हिस्ट्री में और लिटरेचर में इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। और जो रति क्रिया होती है, जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है, उसके बारे में उनको बहुत ही ऊंचे दर्जे पर लाके खड़ा किया गया है वात्स्यायन को। लेकिन वात्स्यायन क्या कहते हैं स्त्रियों के बारे में कि स्त्री क्रय विक्रय की वस्तु होती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो बाबा साहब सोचते हैं स्त्री के बारे में, जो बुद्ध देखते हैं स्त्री के बारे में, जो फूले देखते हैं स्त्री के बारे में, तो हमें कौन सी संस्कृति अपनानी है, ये आप जो बैठे हुए लोग हैं, आपको चूज करना है, आपको इसका विकल्प ढूंढना है। सिर्फ अगर हम यहाँ से बोल के चले जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि हम इसको अपनी जीवन में उतारे ना। अब देख सकते हैं कि पेशवाओं के राज में आज बहुत से हमारे पुरुष पढ़े लिखे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पे पहुंचे हुए हैं। वो ये भी बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष समान है। लेकिन देख लीजिए, फूले पेशवाओं के राज में सावित्रीबाई फूले के साथ किस तरह से खड़ा होते हैं जब उनकी पत्नी को ये बोला जाता है। आप लोग जानते हैं कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। और उनके पिताजी, उनके घर वाले लोग बोलते हैं कि आप दूसरी शादी करो, क्योंकि वंश चलाना जरूरी है। और ये सब हिंदू धर्म में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वंश के आधार पर खानदान चलाना है। तब
फूले अपनी वाइफ के पक्ष में, अपनी धर्मपत्नी के पक्ष में खड़े होते हैं और दो बिंदुओं पर बहुत ही स्ट्रांग उनका आर्गुमेंट है, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं लोगों से कि ये तो देखा है। अपने पिताजी से कहते हैं कि ठीक है मैं शादी करूंगा, लेकिन पहले किस तरह से वो देखिए कि जो वैज्ञानिक चीजें हैं, आज विज्ञान ये साबित कर दिया है कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो स्त्री में कमी है या पुरुष में कमी है, और उस चीज की लड़ाई फूले पेशवाओं के राज में लड़ते हैं। बोलते हैं कि मान लीजिए कि हमारा चेकअप कराया जाए और कमी मेरे में निकले, मेरे कमी के कारण हमारी पत्नी को बच्चा न पैदा हो रहा हो, तो क्या आप लोग इसकी इजाजत देंगे कि सावित्रीबाई फूले भी एक शादी करे और इसी घर में वो उस आदमी के साथ रहे? उनके पिताजी और समाज के पास कोई आंसर नहीं होता है, वो कोई उत्तर नहीं देते हैं। और फिर दूसरा एक आर्गुमेंट करते हैं कि हमने देश दुनिया में ये तो सुना है कि लोग शादी करके सौतन लाते हैं, वो पुरुष लाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना है कि शादी करके स्त्रियां भी सौता लाती हैं। और वो आज के दिन में भी, आज के टाइम में भी आप लोग बता दीजिए कि कभी स्त्रियां शादी करके सौता लाती हैं क्या? नहीं लाती हैं। उस जमाने में फूले कितना बड़ा आर्गुमेंट करते हैं, ये हमें सोचने की चीज है और इसको हमें समाज में बताने की चीज है, ये हमारे बच्चों को बताने की चीज है, हमारी स्त्रियों को बताने की चीज है, हमारी बहनों को बताने की चीज है। जब फूले अपनी वाइफ के पक्ष में खड़ा होते हैं तो सावित्रीबाई बनती है और उनको रोल मॉडल टीचर की उपाधि मिलती है। साथियों, आप जानते होंगे कि फूले अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, उसके बाद वो स्कूल की स्थापना करते हैं और उस स्कूल में किसी एक जाति धर्म की औरतें या लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, उसमें सारे जाति धर्म की औरतें पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। तो जब सावित्रीबाई फूले तब बनती हैं जब एक पुरुष और उनका पुरुष उनके साथ खड़ा होता है। ये बहुत ही उदाहरण दिया जाता है कि हर पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, लेकिन मैं कह रही हूं कि क्यों पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, क्यों नहीं स्त्रियों के पीछे पुरुषों का हाथ होता है, क्यों नहीं पुरुष अपनी स्त्रियों को आगे बढ़ाते हैं, क्यों पुरुष नहीं त्याग करता है, क्यों नहीं वो ममतामयी होता है, क्यों वो करुणामयी नहीं होता है? हमें हमेशा स्त्रियों को ही क्यों बताया जाता है कि आप ममता की देवी हो, आप करुणा की देवी हो, आप त्याग की देवी हो? असल बात ये है कि ये सब बता के हमको एक ढांचे में बांध दिया जाता है और इस ढांचे के अंतर्गत ही हमारी स्वतंत्रता छीनी जाती है। बाहर से विदेशों के लोगों को कोट करते हैं कि वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, जैसे सिमन द बउआ और भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन एक क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं हम बुद्धिजीवियों से भी और जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं उनसे भी, कि आखिर कौन सा कारण है कि जो हमारे घर में, हमारे आंगन में हमारी बहन पैदा होती है, हमारी बेटी पैदा होती है, हमारी माँ पैदा होती है, तो उसको हम इतिहास से बिल्कुल खारिज कर देते हैं और सावित्रीबाई फूले के साथ यही सब जाएंगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप जय भीम के सिपाही हैं, आप बाबा साहब के पीढ़ी के बच्चे हैं। अंकल जी बोलते हैं हमेशा, शांति स्वरूप बौद्ध जी, की जब बाबा साहब को जाति पाति तोड़क मंडल ने बुलाया था तो उन्होंने जो अपना भाषण तैयार किया था, उस भाषण में वेद पुराण और जो धर्म है उस पे कमेंट था, उसकी जो कमियां थी वो भी उन्होंने दिखाया था और कैसे जाति टूटेगी इसके बारे में भी बताया था। तो जब बाबा साहब को बोला जाता है कि आपका ये भाषण बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीजें आप खत्म कर दीजिए, इसे हटा लीजिए, वेद और पुराण को जो आपने कमियां दिखाई हैं उसको खत्म कर दीजिए। बाबा साहब बोलते हैं कि मैं ये पूरा भाषण तो क्या, ये पूरा लाइन तो क्या, मैं ये कॉमा तक नहीं चेंज कर सकता हूँ, तो उसके संतान है आप क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं अपने को? मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बाबा साहब का सिर्फ जय भीम बोल देने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
के साथियों, हमें अपने जीवन में ये सारी चीजें उतारनी होगी। और बाबा साहब स्त्रियों के, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े हिमायती थे। वो सिर्फ किसी कास्ट और धर्म की स्त्रियों के लिए नहीं, पूरे भारत की जो भी स्त्रियां थी, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति की स्त्रियां थी, सबके लिए वो हिंदू कोड बिल बनाते हैं। और वहां पे उस हिंदू कोड बिल को नहीं पास होने पर बाबा साहब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा भी त्यागी कोई आदमी था क्या जो स्त्रियों के लिए इतना बड़ा काम किया। लेकिन हम बाबा साहब को याद नहीं करते हैं। अगर फेमिनिज्म की अच्छी शुरुआत और मुकम्मल शुरुआत देखी जाए तो बाबा साहब हिंदू कोड बिल बनाकर करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि जो स्त्री विमर्श चल रहा है आज के जमाने में, कहीं भी बाबा साहब को लोग कोट नहीं करते हैं, सावित्रीबाई फूले को कोट लोग नहीं करते हैं। आखिर इसके पीछे कौन सा कारण है? दोस्तों, अब हमारे लोग पढ़ लिख गए हैं और मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोगों का काम है कि हमारे आइकॉन्स कौन है, हमारे लिए काम किसने किया है, पूरी मानवता के लिए काम किसने किया है, उसको चिन्हित करना है, उसे बताना है। हम बताएंगे कि हमारे लिए सरस्वती नहीं इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए सावित्रीबाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फूले का योगदान है। अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो सच मामले में अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ तो वो सावित्रीबाई फूले की वजह से बोल रही हूँ, ज्योतिबा फूले की वजह से बोल रही हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से बोल रही हूँ। तो हमें ये चिन्हित करना होगा कि वो कौन लोग हैं जो हमारे हित के लिए काम किए हैं। हम बताएंगे कि हमारे घरों में सावित्रीबाई फूले की फोटो टंगनी चाहिए और सरस्वती की फोटो वहां से हटनी चाहिए, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती नहीं सावित्रीबाई फूले हैं। और सावित्रीबाई फूले को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, सावित्रीबाई फूले को कौन हमारे बच्चों में फैलाएगा, ये हमारा काम है। और बोधिसत्व बाबा साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, साहू जी महाराज को नमन करते हुए, ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए, माता रमाबाई को नमन करते हुए, और आप सभी जितने भी स्वाभिमान संघ के सदस्य हैं, आप सभी को नमन करते हुए, राजस्थान के सभी वासियों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, सभी को नमन करते हुए एक बार जोर से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम करती हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। और जोर से आवाज नहीं आई, मुझे लग रहा है मेरी अकेली की आवाज इतनी है कि आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। तो एक बार फिर से जरा जोर से पता चल जाए कि राजस्थान में कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो पता चलना चाहिए ना। तो जोर से एक बार फिर से जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, जय भीम बोलने से ना मुझ में बहुत एनर्जी आती है। जय भीम, क्योंकि जय भीम शब्द ही एक ऐसा है, जय भीम मेरी पहचान है, मेरी शान है, मेरा स्वाभिमान है, इसलिए मैं जय भीम बोलती हूँ। दूसरा, आज यहाँ पर सभी बोलकर गए हैं, सभी बहुत अच्छे वक्ता हैं। श्रद्धेय शांति स्वरूप जी सर का और बहुत सारे मेरे गुरु टाइप बैठे हैं जो बहुत अच्छे बोलते हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और इसीलिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया। मेरा मेन फोकस जो होता है वो मेरी बहनों पर होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बहन ही एक ऐसी हैं जो बाबा साहब के मिशन को बहुत आगे ले जाएंगी। तो उसी कड़ी में मैं सबसे पहले जो है आपसे एक बात करना चाहती हूँ अंधविश्वास के ऊपर। देखिए, मैं चैलेंज करती हूँ अपने भाइयों को, अपने पिता समान सबको, कि बिना महिलाओं के आप बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। और आज मुझे यहाँ पर दुख हो रहा है इस बात का
कि देखो मेरे भाइयों की संख्या देखो कितनी ज्यादा है और मेरी बहन देखना कितनी कम है, तो क्यों नहीं आप लोग अपनी बहनों को, अपने माताओं को, अपनी पत्नियों को साथ लेकर आते? क्योंकि अगर आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर घर का माहौल ही नहीं सुधार पाएंगे तो बाबा साहब का मिशन कैसे पूरा होगा? क्योंकि महिलाओं पर ही सारी जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार को संभालने की, अपने बच्चों को सही शिक्षा देने की। अगर वही अंधविश्वास में धसी रही तो वो अपने बच्चों को सही शिक्षा कैसे देंगी? सही शिक्षा नहीं देंगी तो ना तो समाज का, ना तो आपके घर का विकास होगा और ना ही समाज का विकास होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिस अंधविश्वास में आप घुसे हुए हो, आप उसको जानो कि क्यों हम ये कर रहे हैं। बिना किसी की भी बात पर यकीन करना जहर पीने के बराबर होता है। तो हम उस चीज को क्यों नहीं सोचते कि हम करना क्या चाहते हैं। दूसरा, देखिए, ये जो आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, या मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, वो किसी देवी देवता की वजह से मैं यहाँ नहीं खड़ी। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब की वजह से यहाँ पर खड़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये अधिकार दिया, उन्होंने ही मुझे पढ़ने का, उन्होंने ही मुझे लिखने का और जॉब करने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे गहने पहनने का। मेरे बाबा साहब ने ही मुझे सब कुछ दिया है, किसी देवी देवता ने नहीं दिया। क्योंकि 5000 साल पहले से तो हमें पैर की जूती ही समझा जाता था ना। हमको तो कभी पैसे रखने का, किसी चीज का कोई अधिकार नहीं था। तभी देख लीजिए कि जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बंधु बैठे हैं ना, उनकी कई पॉकेट है और आपकी एक भी पॉकेट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पर्स है ना, तो वो मेरे बाबा साहब की बदौलत है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने तो एक अकेले इंसान जो कि इतना सारा अपमान सहकर एक हिस्ट्री बदल दी। तो हम इतने करोड़ों लोग जो बाबा साहब के मिशन के लिए रात दिन भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बाबा साहब के मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे। आखिर कमी क्या है? क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं? कमी सिर्फ इतनी है क्योंकि मेरी बहनें नहीं समझ पा रही। क्योंकि जिस दिन मेरी बहनें समझ गई, मेरी माताएं समझ गई, तो उस दिन वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब का मिशन हम पूरा कर पाएंगे। बाबा साहब ने हमें, बाबा साहब को भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं अपनी बहनों को कैसे लेकर आऊं। लेकिन जब वो न्यूयॉर्क गए 1913 मतलब 1913 में जब वो न्यूयॉर्क गए, तब उन्होंने देखा कि बाहर विदेश में गए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ तो सारी महिलाओं को समान अधिकार है, यहाँ की महिलाएं तो पढ़ भी सकती हैं, यहाँ की महिलाएं तो जो है जॉब भी कर सकती हैं, तो फिर मेरे भारत की महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? मेरे भारत की महिलाओं को क्यों इतना गुलाम बनाकर रखा हुआ है? उन्होंने उसी दिन प्रण लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने भारत की सभी फीमेल कैटेगरी को आजाद करवाऊंगा। और उन्होंने वो काम किया। हिंदू कोड बिल बनाकर उन्होंने हम लोगों को उतने अधिकार दिए कि आज हम शान से खड़े होते हैं और शान से कहते हैं कि हम जय भीम वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात, आज हम जिस घर में, अगर हमारे घर में एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे घर में एक शंकर की मूर्ति लगी हुई है, शंकर की मूर्ति लगी है। छोटा बच्चा तो पूछेगा, आपका छोटा बच्चा होगा तो वो तो पूछेगा कि भाई ये किसकी तस्वीर लगी है? आप बोलेंगे ये तो हमारे भगवान की तस्वीर लगी है। तो भगवान की तस्वीर, तो भगवान को तो आप आदर्श मानते हो ना, तो उसी की तरह आप उनके रास्ते पर ही चलोगे। तो वो पूछता है कि माँ ये काला क्यों है? तो आप बोलेंगे कि बेटा इन्होंने राख लपेटी हुई है। इनके गले में सांप क्यों है? क्योंकि ये बाहरी ब्राह्मण करते हैं। तो आपका अगर बच्चा ये कहता है कि माँ बड़ा होकर मैं भी ऐसा ही बनूंगा, तो क्या आप एग्री करोगे?
बताइए, आपका बच्चा नहाए ना, राख लपेटे, गले में सांप डाले, तो क्या आप उसको एग्री करोगे? बताइए मुझे। और अगर एक तरफ मेरे बाबा साहब की तस्वीर लगी है और बच्चा पूछता है कि माँ ये कौन है, आप बोलते हैं ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। बच्चा कहता है कि माँ ये इतने सूटिड बूटिड, आप बोलेंगे कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बहुत विद्वान हैं और इन्होंने अपने बेस पर ही ये सारी चीजें हासिल की हैं। और आपका बच्चा कहता है कि माँ मैं भी बड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर जैसा बनूंगा, तो क्या बोलोगे आप? आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, आप फूले नहीं समाएंगे जब आपका बच्चा ये बोलेगा। तो जिन माताओं के बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, मैं उनका बिल्कुल भी दोष नहीं समझती, क्योंकि उसमें मेरी माताओं का दोष है, क्योंकि उन्होंने उनको सही संस्कार नहीं दिए। अगर हम उनको सही संस्कार देंगे तो हम वो ना केवल आपके परिवार का बल्कि इस समाज का भी उत्थान करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी की बातों में मत आइए, आप उसको सोचिए। तथागत बुद्ध ने एक बात कही है कि जो भी आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे, आप उसी बात पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज, विश्वास विश्व का वास कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है विश्वास, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक वर्ड है। विश्वास का मतलब केवल विष का वास, जहां जहर पिया जाता है या जहर का वास जहां होता है, क्योंकि हम आंख मूंद कर हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ जो ये बोल रहे हैं वही सही है। दो चीजें होती है, एक होती है श्रद्धा और एक होती है सोच। श्रद्धा से हमेशा शांति रहती है, क्योंकि श्रद्धा करने वाले तो सिर्फ आंख मूंद कर श्रद्धा करते हैं, विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सोच से आती है क्रांति, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए क्रांति करके हमें यहां पहुंचा दिया। जिन्होंने हांडी हटाकर हमारे गले में टाई और झाड़ू हटाकर हमारे पीछे कुर्सी लगवा दी, वो होती है क्रांति। और वो किसी श्रद्धा से नहीं आती, वो किसी देवी देवता के मानने से नहीं आती, वो आती है सोच से, वो आती है नॉलेज से, वो आती है ज्ञान से। तो बिना किसी की बातों पर सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। दूसरी बात, बाबा साहब ने एक बात कही थी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में। उन्होंने अंग्रेजों 1930 में जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए तो उन्होंने वहां दहाड़ते हुए कहा था कि अंग्रेजों तुम्हें भारत तो छोड़कर जाना पड़ेगा, कि पहले तुम्हें गुलामों को आजाद कराना होगा। अंग्रेज बोलते हैं कि तुम गुलाम कैसे, भाई तुम भी हिंदू वो भी हिंदू, तो फिर गुलाम क्या बात। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, और मैं ये आपको बोलती हूँ कि हम हिंदू नहीं है, इसलिए हिंदू की बात पे तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हम तो गुलामों के गुलाम हैं। और जिसको आप आंख मूंद कर बंद करके सोचे समझे पड़े हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू के धर्म को फॉलो कर रहे हो, तो उस चीज से निकल आइए बाहर। और मेरी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस चीज से बाहर निकल आए। सबको एक बार फिर से जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ, अपनी वाणी को यही समाप्त करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही के साथ खड़े हों, अंधविश्वास के साथ ना जाएं। जय भीम नमो बुद्धाय।
साथियों, संदेश देना है राजस्थान की क्रांतिकारी धरती पर, ऐसी राजस्थान की धरती जहां रविदास ने जब संदेश दिया, मीरा को आजाद कराया, तो राजस्थान हिल गया। ऐसी राजस्थान की धरती पर संदेश देने आया। राजस्थान की क्रांतिकारी धरती जहां महावीर जैन ने और बुद्ध ने क्रांति का डंका बजाया, ऐसी राजस्थान की धरती पर कुछ संदेश देने आया हूं। संदेश दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाला जन समूह शब्दों के सुनता है, तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, और विचार से विचारधारा पैदा होती है, विचारधारा से समाज और देश का कल्याण होता है। साथियों, मैं आपसे बातचीत के लहजे में बातचीत करूंगा, भाषण के लहजे में आज बात करने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं राजस्थान की जनता को संदेश दिया जाए तो पहला संदेश, साथियों, इस देश का नाम क्या है? मैं फिर पूछता हूं राजस्थान के वासियों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, हमारे इस देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। यही हमारे देश का नाम है। लेकिन कुछ लोग, कुछ देशद्रोही लोग इस देश को भारत ना कह करके कुछ, भाई साहब, कुछ और कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, जाने कौन कौन सी ताने छीनते हैं। अरे भाई, जो लोग, जो शासक, जो संस्थाएं, जो समाज कार्यकर्ता और जो पार्टियां इस देश को भारत ना कह करके हिंदुस्तान कहती हैं, तो वही पार्टियां भारत के टुकड़े टुकड़े करती हैं। जिन्होंने हिंदुस्तान का, उन्हीं ने पाकिस्तान बनवाया, उन्हीं ने भारत में खालिस्तान बनवाने के षड्यंत्र रचे। संदेश ये है, क्या आप अपने पिताजी का नाम गलत लेते हैं? अगर पिताजी का नाम गलत नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें बेइज्जती महसूस होगी, तो फिर तुम अपने देश का नाम गलत कैसे लेते हो? ऐ देशद्रोहियों, ऐ बाबा साहब के नाम मानने वालों, ऐ संविधान की पहली आर्टिकल नाम मानने वालों, देश का नाम है भारत, इंडिया, दैट इज भारत। दूसरा संदेश, साथियों, बाबा साहब को जय भीम तो बहुत करते हैं, जय भीम का संदेश एक पार्टी 50 साल से बाबा साहब का जय भीम करने लगी। मैं नाम नहीं लूंगा, जिन लोगों ने जीते जी बाबा साहब को बहुत परेशान किया, 50 साल तक बाबा साहब के आंदोलन को लूट लिया। बाबा साहब 1932 से जो 2 वोट का अधिकार ले आए, जिस पार्टी ने, जिन चोरों ने बाबा साहब का 2 वोट का अधिकार छीन लिया, जय भीम तो वो भी करते हैं, जय भीम तो वो भी करते हैं जिन्होंने 1949 में बाबा साहब के 69 पुतले जलाए। कुछ आरएसएस और बीजेपी के लोग भी जय भीम करते हैं, लेकिन वो बाबा साहब के द्वारा भारत दिए गए नाम को नहीं मानते, कहते हिंदुस्तान है। मुझे जरा संदेश देना है राजस्थान की धरती पे, है राजस्थान वालों, अगर बाबा साहब का सम्मान करते हो तो आज से इस देश का नाम भारत करोगे, क्योंकि पहली आर्टिकल है। बात संदेश देने की है, मैं तो संदेश दूंगा, अच्छा लगे तो अपना लो, बुरा लगे तो जाने दो। बाबा साहब के आरक्षण का रोना, बड़े अफसर, बड़े कर्मचारी लोग रोते हैं, आरक्षण तो हमने मांगा ही नहीं था। बाबा साहब
ने आरक्षण तो एक समझौते के तहत किया। इस देश के शासक जमातों ने जो समझौता किया, अरे उस समझौते को भी पूरा नहीं, 70 साल में समझौता भी पूरा नहीं किया। ना क्लास 1 में रिजर्वेशन पूरा इन्होंने किया, ना क्लास 2 में किया, क्लास 3 में भी नहीं किया। तो कैसे हैं ये लोग जो बाबा साहब अंबेडकर की जयंतियां मनाते हैं? दोस्तों, मुझे उन पे बात नहीं करनी, मुझे मूल निवासी बहुजनों पे बात करनी है। दूसरा संदेश, हम हैं क्या हम भारतीय हैं? हाँ भाई, आप लोग क्या हैं? भारतीय हैं। हम हैं क्या? अरे ना हम हरिजन हैं, ना हम दलित हैं, ना हम जातियों की जेलों में कैद शूद्र नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी शासक हैं, शासक हैं, शासक हैं। आपके नाम की चार पंक्ति है तो देखना चाहता हूँ कि कितनी देर आप मुझे सुनना चाहते हैं कि भीमराव जी दे गए शिक्षा रूपी ज्ञान। अरे भीमराव जी दे गए शिक्षा रूपी ज्ञान, दुनिया में सबसे ऊंचा है अपना संविधान। अरे भीमराव जी दे गए शिक्षा रूपी ज्ञान, दुनिया में सबसे ऊंचा है अपना संविधान। वो साहब के सम्मान में तुमने समय रंगीन किया, अरे साहब के सम्मान में तुमने समय रंगीन किया। और धन्य धन्य नमन तुम्हें ए प्यारे राजस्थान, धन्य धन्य नमन तुम्हें है प्यारे राजस्थान। आखिर बात क्यों कहने की कोशिश करें? क्योंकि एक तो समय की थोड़ी सी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बात को जल्दी जल्दी कहने में भी हम कहीं चूक कर जाते हैं। और मित्रों, जहां बाबा साहब का मंच और संघर्ष की चुनौती की और अधिकार की बात की जाती है, क्योंकि एक पंक्ति 1950 से पहले की लेकर के चलना चाहता हूँ, एक पंक्ति 1950 से बात की, और आपका उत्साह, आपका महोत्सव देखना चाहता हूँ कि राजस्थान के लोग किस प्रकार से कविता को सम्मान देते हैं कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया। अभी देखो 51,000 रुपए हमारी पूर्व विधायक जी ने दिए, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माना माल कर दिया। वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माना माल कर दिया। और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्तु ना था, अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्तु ना था। संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। और अगली पंक्ति मैं देखना चाहता हूँ कि एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। वास्तव में इस बात की गारंटी मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि अब तक जो पढ़ी शायद इतनी मजबूती नहीं थी, लेकिन अगली जो पंक्ति होगी आपके हाथ खुद ब खुद खुल जाएंगे कि वाह बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। रेंगते फिरते थे हम सड़कों पर, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। वो कल तक गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, हम तो गले में टाई और जेब में रुमाल कर दिया। बहाने बाबा साहब कमाल कर दिया। एक और पंक्ति देने की कोशिश करता हूँ, इसी प्रकार समर्थन मिलेगा, गारंटी लेता हूँ इस बात की कि बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, हम तो गले में टाई और जेब में रुमाल कर दिया। वो कल तक जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, हमें गुलाम बना के रखते थे, 5000 साल तक रखा। अरे कल तक जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, अरे कल तक जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। तो बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया। हमारी विधायक भी हो रही है, हमारे सीएम भी हो रहे हैं, हमारे डीएम भी हो रहे हैं। एक पंक्ति और अपने लिए भी तालियां मांगने की कोशिश करता हूँ कि बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया। कल तक गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई और जेब में रुमाल कर दिया। जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। तो कल तक ना हमारे कवि थे, ना सिंगर थे, राजू भारती जी, हेमंत भाई, करण कंबोज इतना अच्छा गा करके गए कि कल तक ना हमारे कवि थे, ना गायक थे, ना शायर थे। अरे कल तक ना हमारे कवि थे, ना गायक थे, ना शायर थे। अब तो मंजीत सिंह अवतार को भी कमाल कर दिया। बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया। और 5 मिनट की एक रचना देकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि इतनी दूर का सफर होता है, वास्तव में अपने मंचों पर झेलने के लिए इतनी समय की व्यवस्था को देखना पड़ता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ अपने मंचों को जाने के लिए या अपने समाज में जाने के लिए संघर्ष मतलब बाबा साहब को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, एक आरक्षण हमारे देश में अभी हमारे डॉक्टर इंजीनियर अनिल कुमार जी ने बताया कि हमारा आरक्षण आज छीनने की कगार पर है। ये लोग जो कहा करते थे कि जब हमारा कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर पहुंच जाया करता था, तो उस सरकारी नौकरी पर पहुंचने वाले व्यक्ति के बाद में कहा ये तो आरक्षण भीख में नौकरी पाइए, ये तो
आरक्षण इसने भीख में नौकरी पाई है, ये तो संविधान की बदौलत या आरक्षण की बदौलत भीख में जाकर के एक नौकरी पा गई। लेकिन मित्रों आपने देखा आज वही लोग देश के अंदर आरक्षण मांगने की कगार पर थे। बात कहने की कोशिश करता हूँ, दो पंक्ति देता हूँ, आपका समर्थन देखना चाहता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में अपने पड़ोसी राज्य में पहुंच जाना कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे। हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे, अरे हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। मित्रों हमने 5000 साल तक मरे हुए जानवर का मांस अपने कंधों पर ढोया है, अगर वो इस काम को करना शुरू कर देंगे तो मैं अपना आरक्षण आज त्याग पत्र दे दूंगा। मैं बात कहने की कोशिश करता हूँ कि अगर निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ ना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला, खैरात में हमने पाई है, हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खुद से अपने से का ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, अरे आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। और सदियों से हमने खाई है तुम भी झूठन खाओ जी, अरे सदियों से हमने खाई है तुम भी झूठन खाओ जी। तो मित्रों बात कहने की कोशिश करता हूँ, हम आरक्षण त्याग देंगे। आज भी हमारे समाज के 70% महिला इस काम को करती हैं, अगर वो इस समाज के काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं अपना आरक्षण फिर त्यागने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। वो तारण के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, अरे तारण के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखाया था। इतनी महिला शक्तियां बैठी हो, अगर आपके दिल को बात छू जाए, क्योंकि वो सत्य की बात है। आज भी हमारे समाज की 70% महिला इस कार्य को कर रही है कि तारण के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, आरक्षण त्याग देंगे कि अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अरे अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो। अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो, अरे अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। और मित्रों क्यों बात कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आरक्षण शायद पुराने काल में होता तो शायद एक प्रतिभा का हनन हुआ था। मित्रों हमारे देश के अंदर आके मुझे इतना दर्द गाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। मित्रों मैं इस दर्द को नहीं गाता, शायद नोएडा के अंदर जो लोग कह देते ना आज तो सब कुछ समानता है, कहा मंजीत तू गाता फिरता है, हम तो फलाने के साथ बैठ करके चाय पीते हैं, फलाने के साथ बैठ करके खाना खाते हैं या वो करते हैं, लेकिन मित्रों समानता कहाँ है बताइए। आज की घटना बताता हूँ, मतलब इस दौर की घटना आपको बताता हूँ। नोएडा के अंदर जो कहा जाता है कि सिंगापुर को पीछे पछाड़ रहा है, उस नोएडा के अंदर मित्रों हमारी माँ बहनों को निर्वस्त्र अवस्था में घूमने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मित्रों दुख तब भी नहीं होता, दुख तब होता है जब महाराष्ट्र के शिरडी के अंदर जब मुझ जैसा एक नौजवान साथी जय भीम की कोलर ट्यून लगा देता है तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मित्रों दुख तब भी नहीं होता, दुख तब होता है जब मध्य प्रदेश के अंदर जब एक हमारा बुजुर्ग साथी साइकिल पर बाबा साहब की रागनी सुनता हुआ जाता है तो दबंगों द्वारा उसकी जलाकर हत्या कर दी जाती है। मित्रों दुख तब भी नहीं होता, दुख तब होता है जब हरियाणा के फरीदाबाद के सुरपेट गांव में 2 दलित बच्चों को निर्मम हत्या कर दी जाती है। और मित्रों दुख तब भी नहीं होता, दुख तब होता है जब देश के बड़े मंत्री का बयान आता है और वो कहता है कि हमारी तुलना कुत्तों से कर देता है, और साथ ही साथ एक बयान हो आता है और एक नेत्री, एक बीजेपी की नेत्री कहती है कि ये तो संविधान के बदौलत जो जूते सिलने वाले लोग थे या जूतों की नोक पर रहने वाले लोग थे वो संविधान की बदौलत सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। मित्रों जब ऐसी बयानबाजी आपके खिलाफ आने लगे, आप अपने रगों के खून को पहचानिए। नील क्रांति के आप लोग एक बहुजन क्रांति के लोग हैं, क्योंकि आप वही लोग थे जब गोरे गांव में इतिहास की बात की जाती है तो लाखों पेशवाओं को आप हरा देते हैं। मित्रों आप में हिम्मत जुटाने की कोशिश करता हूँ कि हम एकलव्य के वंशज है। जब हमारे लिए कोई ऐसा एक चुनौतीपूर्ण विषय आता है, जब बयान आता है तो आपकी हिम्मत देखना चाहता हूँ, अपने अंदर एक ऐसी हिम्मत पालो और उसको बयान दो, क्योंकि हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं, तो भोगते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मार के उसे शांत कराना भी जानते हैं। हम उस एकलव्य के वंशज हैं मित्रों, हम उस एकलव्य के वंशज हैं। और शायद बाबा साहब जैसा दूसरा अगर देश के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा कि हम जो जागे अपना तुमको वंश तक ना पाओगे। ये 10 लाख की भीड़ दिखा देते हैं, हमें कहते हैं आरक्षण बंद किया जाना चाहिए कि हम जो जागे अपना तुमको वंश तक ना पाओगे, अपनी जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है, अरे अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है। लाखों युवाओं में बस्ती भीम सी चिंगारी है। जिस दिन भीमराव साधुजा कोई जब भारत में आ जाएगा 68 साल का इतिहास बदल जाएगा। आज तक 68 साल में ऐसा नहीं हुआ कि हम जो जागे अपना तुमको वंश तक ना पाओगे, अपनी जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे।
अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है, लाखों युवा होते पति भीम सी चिंगारी है। जिस दिन भीमराव साधुजा कोई जब भारत में आ जाएगा, भीमराव साधुजा कोई जब भारत में आ जाएगा, अरे भीमराव साधुजा कोई जब भारत में आ जाएगा, तो मानो उस दिन अपना राजा दिल्ली गद्दी पाएगा। अरे मानो उस दिन अपना राजा दिल्ली गद्दी पाएगा। 4 पंक्ति लेकर के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, 3-4 एक टिप्पणी के साथ। क्यों बात कहने की कोशिश करता हूँ मित्रों, बाबा साहब मतलब देश से भी बड़ा अगर कोई पद किसी के पास जाता है, सबसे बड़ा देश में पद होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति अगर चलता है तो वो संविधान पर चलता है। मतलब हमारा देश संविधान पर चल रहा है, देश से बड़ा संविधान हो गया। वो संविधान को लिखने वाला बाप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होता है। अगर उसके खिलाफ कोई उनके खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश करता है, तो एक प्रण आपका लिए मांगने की कोशिश करता हूँ कि संविधान की हमें रक्षा करनी होगी, कि संविधान की धाराएं के तिल करके रोती है, और नित नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। ये लोग हमारे संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं मित्रों, लेकिन आज जो आप इस कालीन पर भी बैठे, इस संविधान की बदौलत बैठे हैं, अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो शायद आप कालीन पर बैठने लायक नहीं रहेंगे। आपका प्रण मांगता हूँ कि संविधान की धारा ये तिल करके रोती है, नित नए संशोधन वाली रोज उसी पे होती है। घात करे जो संविधान पर उसका कातिल कौन है, इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अपनी मौन है। घात करे जो संविधान पर उसका कातिल कौन है, इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अपनी मौन है। अरे घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो। जितने युवा बैठे हैं एक प्रण मांगने की कोशिश करता हूँ कि अरे घात करे जो संविधान पर उसका कातिल कौन है, इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अपनी मौन है। घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो, अरे घात करे जो संविधान पर उसको ऐसी रोक दो। और बाबा भीम की जय बोलो, तुम सीधा उसको ठोक दो। भीमराव की जय बोलो, तुम सीधा। आप इतना करके तो देखो। मैं बड़े भरोसे के साथ कहता हूं, दिल्ली की सरकार झाड़ू वालों की सरकार है। ये झाड़ू किस लिए आई है, इसलिए आई है जब बाबा साहब का हाथी पार्लियामेंट में जाएगा तो ये झाड़ू उसका रास्ता साफ करेगी। जब तक सारी जातियां, दलित जातियां, पिछड़ी जातियां, आदिवासी जातियां एक नहीं होगी, हमारा कोई भी खेल कामयाब नहीं होगा। राजनीति का तो बिल्कुल नहीं होगा। राजनीतिक लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं कभी किसी पद पर नहीं आऊंगा, ये मेरा दूसरा संकल्प है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति के खिलाफ हूं, इसका मतलब ये भी नहीं मैं पद के खिलाफ हूं। भाई श्याम भंडारी जी, भाई राजीव जी दिल्ली में आए थे, राम अवतार जी, तो मैंने कहा था पद के लिए कभी मत लड़ना, अगर पद पे जाना ही पड़े तो ये देख लेना आपसे पहले जो पदाधिकारी था उसने अपने पद पर रहते हुए कितना काम किया, कैसा काम किया। आप अगर उससे अच्छा काम, उससे ज्यादा काम करके दिखा सकते हो तो पद पे आना, नहीं तो फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल मत आना। मेरा सीना चौड़ा है ये बताते हुए, ये स्वाभिमान संघ भैया अभी तो बहुत बहुत होंगे आपसे तंग, मगर ये लंबी चलेगी जंग। आपने जो ये कार्यक्रम करके दिखाया, अब मैं जब मरूंगा तो बड़े ठंडे दिमाग से मरूंगा कि मेरी मसाल थामने वाले भाई श्याम भंडारी, भाई राजीव बेरुआ, भाई अशोक, भाई राम अवतार आ गए हैं और अब घर में शांति स्वरूप बोध पैदा होकर के अपने 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 पुरखों के कातिलों से हिसाब मांगेगा। हमें किसी और से शिकायत नहीं है, हम गाली देना भी नहीं चाहते। हमने यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया बनाई थी, किस लिए बनाई थी? शांति स्वरूप बोध इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। मेरे मित्र बैठे हैं और ये भी सब इस चीज के गवाह हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में किसी उपासक का यानी कि गृहस्थ व्यक्ति का शांति स्वरूप बोध से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय परिचय नहीं है। आप जापान में जाओ, कनाडा में जाओ, कल 4 तारीख थी जून महीने की, मुझे कनाडा में होना था, मगर कनाडा का कार्यक्रम मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि स्वाभिमानियों का स्वाभिमान यह 5 तारीख को आके बढ़ाना था। जाओ इंटरनेट खोल के देख लो। तो साथियों, यहां जो मैं आया, मेरा आना सफल हुआ। बस अब आपसे यही गुजारिश है कि इस देश में मैं जातिवाद फैलाने की बात नहीं कर रहा, मैं शेर के बच्चे को उसका चेहरा दिखाने की बात कर रहा हूं। जो लोग शोधार्थी हैं, जो लोग लिखने पढ़ने में यकीन रखते हैं,
जो लोग इतिहास जानना चाहते हैं, आज की असली नंगी हकीकत यह है कि सारे भारतवर्ष में अकेले चमार जाति की जनसंख्या 14% है। 14% शुद्ध चमार जाति की। और जो चमार जाति से अलग हुए उसमें मेघवाल शामिल नहीं है, उसमें बैरवा शामिल नहीं है, उसमें बलई शामिल नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के पासी शामिल नहीं है, उसमें दुसाध शामिल नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश के कायस्थ जो कभी चमार होते थे वो शामिल नहीं है, और उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अग्रवाल। ये रजनीकांत शास्त्री लिखते हैं, हिंदू जाति के उत्थान और पतन में उत्तर प्रदेश के जितने अग्रवाल बनिए हैं ये पहले कभी चमार हुआ करते थे। ये उस 14% में शामिल नहीं है। मैं आया हूं, बिल्कुल सही समय पे आया हूं, आपको जगाने आया हूं। ये आपकी जनसंख्या में ग्रहण नहीं लगना चाहिए। अब हम करेंगे अपना आंदोलन, शुरू करेंगे, बड़ी जल्दी करेंगे। आंदोलन का काम क्या होगा? आंदोलन का काम नाम ये होगा घर वापसी आंदोलन। झाड़ू से सीखो, झाड़ू का एक दिन का निकालो, कट टूट गया। दूसरा निकालो, कट टूट जाएगा। तीसरा निकालो, कट टूटने को तैयार बैठा है। मगर कोशिश करना आज ही घर जाकर के सारी की सारी झाड़ू को उठा के तोड़ने की कोशिश करना, तुम खुद टूट जाओगे, झाड़ू नहीं टूटेगी। इसलिए अपने बीच में संगठन पैदा करो। अभी हमारे बीच में एक जाति से दूसरी जाति बनी, जाति को घृणित इतना कर दिया, जातियां खुद अपनी जाति के नाम से डरने लगी, कांपने लगी, और अपनी जाति का नाम छुपाकर जाति का नया नाम रखने लगी। और थोड़े दिन के बाद क्या पता चला, हमने तो एक नई जाति का निर्माण कर दिया। ये प्रक्रिया अब थमनी चाहिए, ये प्रक्रिया अब थमनी चाहिए। अभी समय नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, यहीं पर सिद्ध करके दिखाऊंगा आपके सामने। इस देश में जितनी भी दलित जाति हैं, इस देश में जितनी भी अछूत जाति हैं और जितनी भी शूद्र जाति हैं, यानी कि ओबीसी जाति हैं और बैकवर्ड जाति हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है बीसी में, ओबीसी में, और जितनी आदिवासी जाति हैं, ये सब एक बाप की औलाद हैं। और हमारा बाप कौन है? हमारा बाप भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध है, हमारा बाप सम्राट अशोक है, हमारा बाप बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव के बारे में आपको नहीं बताते लोग, सुन लीजिए। बाबा रामदेव की माला जपने वालों, बाबा रामदेव इस राजस्थान की सरजमीन पर, हिमाचल प्रदेश के रिवालसर में जो गुफाएं हैं अभी भी हैं, और वहां पर उनका इतिहास भी मौजूद है। वो यहाँ आया था। ये राजस्थान बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र था, और उसका प्रमाण ये है कि ये जो आपका दौसा जिला है और इसके पड़ोस में जो अलवर जिला है, उस अलवर जिले में एक जगह है बैराट। वो जो एक अब जंगल है अभयारण्य जिसमें शेर हैं, सरस का, वहीं पर बैराट एक सम्राट अशोक का शिलालेख है। इतिहासकार उसे भाबरू कहते हैं, लिख लो, भाबरू का शिलालेख। और ये जो जयपुर है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिन्होंने आयुर्वेद की चिकित्सा में भस्मी विधान बनाया। भस्मी विधान का क्या मतलब है? पहले लोग दवाई खाते थे, घास खा ली, पत्ता खा लिया, छाल खा ली, बीज खा लिए। मगर आचार्य नागार्जुन ने क्या किया? इन सब चीजों की भस्म बना के भस्म लेनी शुरू की। उसे कहते हैं भस्म विधान का उन्होंने आविष्कार किया। कहाँ के थे? नागपुर के थे। और यहां क्या था जयपुर में? जयपुर के उनकी मां थी। इस राजस्थान का इतिहास ढूंढने निकलो। सम्राट अशोक के वंशज जब खत्म हुए, सबसे आखिरी वंशज कहां खत्म हुआ? सबसे आखिरी वंशज चित्तौड़गढ़ में खत्म हुआ। आखिरी समय तक बौद्ध धर्म चित्तौड़गढ़ में जिंदा रहा था। तो मैं ये बातें आपको इतिहास की इसलिए बता रहा था क्योंकि मेरी मान्यता है आप शेर के पुत्र हो, और अगर आप हौसला हारते हो तो आओ भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा और सुन लेते हैं और फिर मैं अपना बिस्तर गोल कर लूंगा।
एक राजा, बड़ा यशवान राजा, और उसका एक हाथी। हाथी भी कैसा कि जब शत्रु को पता चल जाता कि भाई सिविली हाथी आ रहा है, वो दुश्मन की आधी ताकत खत्म हो जाती थी। इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, इतना पराक्रमी वो हाथी था, बड़ा विशाल काय था। बुढ़ापा हर एक को आता है, जैसे हमें आया, उस सिविली हाथी को भी आया। हाथी बूढ़ा हो गया, राजा से निवेदन किया गया, अपील की गई, दरखास्त लगाई गई कि इस हाथी को आप आजाद कर दो, इसने बड़े युद्ध आपको जीत कर दिए हैं, अब ये बूढ़ा हो गया, हमें इसके बूढ़े का सम्मान इसे स्वतंत्र करके करना चाहिए। हाथी आजाद हो गया। आदि ने तो युद्ध लड़े थे, हाथी ने तो लड़ाइयां जीती थी, उसे नहीं पता था कि यह दलदल क्या होता है। एक दिन एक झोड़ के किनारे हाथी गया, पैर पानी में डाला, पैर धंस गया। वो पैर निकालने के लिए दूसरा पैर रखा, वो भी धंस गया। सारा का सारा हाथी दलदल में धंस गया। ये समाचार जब सारे शहर में पता चला, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े सियाने लोग उस हाथी के पास गए, पानी से बाहर निकालने के लिए गए, सब असफल रहे, रस्सा फेंका, बेकार गया। ऊपर से पेड़ की टहनी झुका के कहा कि सूंड में पकड़ तो तू बाहर आ जाएगा, नहीं आ पाया। बात बहुत बढ़ गई। सारे नगरवासी अपने गौरव बिंदु उस सिवली हाथी को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर बड़े दुखी हुए। बुद्ध के पास गए और बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान आपका एक सहयोग चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हमारा सिवली हाथी बड़ा गौरवशाली हाथी, बड़ी लड़ाइयां जीतकर उसने दी थी, मगर आज वो दलदल में फंस गया, अपनी आंखों से उसको मरता नहीं देखना चाहते। बुद्ध ने कहा, उस हाथी का इतिहास क्या है? इतिहास बताया गया। बुद्ध ने कहा, यदि वो वाकई रणबांकुरा हाथी था तो जाओ उस झोड़ के किनारे जाओ, उस पुष्करणी, उस दलदल के किनारे जाओ और वहां जाकर के रणभेरी बजाना। उन्होंने वैसे ही किया और जो ही रणभेरी बजी, हाथी को अपना यौवन याद आ गया, हाथी को अपनी जवानी याद आ गई और जवानी आते ही उस बुढ़े हाथी ने जो ही अंगड़ाई ली, तुरंत दलदल से बाहर आ गया। आए भीम पुत्रो, हम आपके पास आए हैं आपका इतिहास बता करके आपकी बाजुओं का आकार बताने आए हैं। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि ये मेरी आंख दुनिया को देखती है, खुद को नहीं देखती, तो जाना शेर की तरह एक झोड़ के किनारे पे जाना। और झोड़ का किनारा क्या है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य है। आज साहित्य की पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है। इस देश में विचारों का युद्ध छिड़ा है। बाबा साहब हमें हथियार बनाने की मना करते हैं। भगवान बुद्ध हो चाहे बाबा रामदेव हो, हथियार बनाने की बात नहीं करते हैं, मगर हमें विचारों का युद्ध जीतना भी है। तो साथियों याद रखना, जब विचारों का युद्ध छिड़ता है तो किताब से ज्यादा कोई बड़ा हथियार विचारों के युद्ध में कोई हो नहीं सकता। अगर आप अपने आप को बाबा साहब की संतान मानते हो, अगर आप अपने आप को ये मानते हो कि मैं जिस समाज का रक्त बिंदु हूं उस समाज का मुझे उद्धार करना है, तो आप पहले अपना इतिहास पढ़ना, अपना गौरव जानना। और बगैर इतिहास पढ़े, बगैर गौरव जाने जो आदमी काम करने आता है, चाहे वो राजनीति करने आता है, चाहे समाज सेवा करने आता है, वो कुछ नहीं कर पाता, वो कर भी नहीं सकता। ऐसी जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते और पार्लियामेंट में जाकर बैठ गए हैं, विधानसभा में सज कर बैठ गए हैं, और हम तो अपने आदमियों को कह सकते हैं, दूसरों से तो मुझे कोई मतलब नहीं। मैं उनको कहता हूं, बाबा साहब ने कहा था, अपने अनुभव से कहा था, मेरे समाज के जितने प्रतिनिधि हैं जो हाउस में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, अपने अधिकारियों के लिए कभी मुंह नहीं खोलते, और मुंह खुलता है तो कब खुलता है? जब उनको झमाई आती है। ये स्थिति हमारे नेताओं की कारण यह है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं तो वहां की बात बता रहा हूं। एमएलए आया, शान साहब हमारा ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है, तो हम ध्यान ही रखते हैं।
आपका नहीं रखते, सारे समाज का रखते हैं। हाँ, आपका बच्चा हूं। मैंने कहा ये भी बताओ कैसे बच्चे हो। कहने का मतलब मेरा ये था कि ये लोग जो राजनीति करते हैं हमारे बीच में आकर के उनकी हिम्मत देखो। कहते हैं मेरी पार्टी का भला करना, मेरी पार्टी से जुड़ जाना। मैं उनसे कहता हूं तुम जिस तरीके की बकवास हमारे बीच में आके करते हो, क्या कभी अपनी पार्टी से, अपने हाई कमांड से जाकर कहते हो कि मेरे समाज के लिए भी कुछ अधिकार दे देना? नहीं, ये लोग अधिकार मांगने नहीं गए हैं। जो लोग बिकते हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता। ये बिके हुए लोग आपको कभी कुछ दिला नहीं सकते। मैं राजनीति में यकीन नहीं करता, मगर साथियों एक बात जरूर है कि आपका भला कौन करेगा? वो भला करेगा जो नेता अगले टिकट के इंतजार में ना बैठा हो, जो नेता कमाई के पद के इंतजार में ना बैठा हो, जो नेता मलाईदार पद के इंतजार में ना बैठा हो, और जिसने ये संकल्प कर लिया कि मैं इस 5 साल में इस समाज को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा और रोज आकर के अपने समाज के अधिकार मांगूंगा। देखते हैं, चाहे हमें फिर 118 मेंबर पार्लियामेंट नहीं चाहिए, एक ही पार्लियामेंट का मेंबर हमारे लिए बहुत सारे अधिकार दे सकता है। मगर साथियों आप लोग बड़े दया के पात्र हैं, आप लोगों पर मुझे बड़ा तरस आता है। आप दोस्त और दुष्ट को नहीं पहचानते। आपके चारे को आपका बैल खा रहा है या पड़ोसी का बैल खा रहा है, इसका आपको ज्ञान नहीं होता। और जब चारा खत्म हो जाता है तो पता चलता मेरे तो सफेद रंग का बैल था, मगर ये पड़ोसी के रंग का बैल का रंग भी सफेद है, ये मेरा सारा चारा खा गया। सावधान, जागते रहो, अपने नेताओं से काम लेना सीखो। और काम कब लोगे? काम जब लोगे जब आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मैं अपने लोगों को वोट का अधिकार दे रहा हूं, एक तरीके से इनके हाथ में एटम बम दे रहा हूं। जब उनको पता चला अरे डॉक्टर अम्बेडकर एटम बम दे गया, तो उन्होंने क्या कहा, अरे डॉक्टर अम्बेडकर तू एटम बम क्या, एटम बम की फैक्ट्री लगा जा। तेरे लोग तो बड़े अनजान हैं, हम उनके घर घर जाएंगे, उनको खरीदेंगे, उनको बहकाएंगे। और तुरंत उन्होंने हमें बहकाने का काम शुरू कर दिया। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा कान पकड़ लेना। जब इलेक्शन आते हैं तो नोट बंटने का काम दलितों की बस्तियों में होता है कि पंडित जी की बस्ती में होता है? दलितों की बस्ती में होता है। दारू बंटने का काम अछूतों की बस्ती में होता है कि लाला जी की बस्ती में होता है? यह आपके वोट की कीमत। अब आपके वोट की कीमत क्या हो गई? एक दारू की बोतल। आपके वोट की कीमत क्या हो गई? 500 का नोट। आपके वोट की कीमत क्या हो गई? एक लैपटॉप, एक कंबल, एक साड़ी। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति रखी की रखी रह गई। हम वोटों में बहुमत होते हुए भी हम भिखारी बने हुए हैं, और वो मक्कार, वो बेईमान ये हमारी सारी फसल हर 5 साल के बाद काट के ले जाते हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश के वो समग्र ईमानदार कार्यकर्ता जिन्हें राजनीति आकर्षित करती है और समाज सेवा के काम में लगते नहीं। मेरा उनसे कहना है आओ समाज की सेवा करो, समाज को जगाने का काम करो। मैं मेंबर नहीं, मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं, मैं एमएलए नहीं, मैं एमएलसी नहीं, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं आप चाहे दौसा में करके देख लो, चाहे दिल्ली में करके देख लो, ये 118 मेंबर पार्लियामेंट को बुलाओ, एक अकेले शांति स्वरूप बोध को दूसरी सभा में बुलाओ, गिन लेना किसकी सभा में आदमी ज्यादा हैं। अगर आपको शांति स्वरूप बोध की सभा में ज्यादा जनता नजर आती है तो कह देना शांति स्वरूप बोध का रास्ता सही है और मेरा रास्ता क्या है। मैं शेर के पुत्रों को शेर का बच्चा साबित करने आया हूं। तुम्हारे पास अधिकारों की, तुम्हारे पास बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों की बहुत बड़ी दौलत है, मगर तुम उस दौलत को जानते नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं है हीरा किसको कहते हैं, और वो जो कंचा खेलने वाला होता है उसमें और हीरे में क्या अंतर है। तुम्हारा यही कसूर है, तुम दोस्त को और दुश्मन को नहीं जानते, तुम दवाई को और जहर को नहीं जानते, इसलिए तुम सारे के सारे अधिकारों से वंचित हो। आज कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारा गौरव साफ करने के लिए, कितने खुल्ला बड़े गर्व के साथ, बड़े भरोसे के साथ हमारा रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं इस देश से रिजर्वेशन हटेगा तो ये देश बटेगा।
हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। रिजर्वेशन इन्होंने हमें जबरदस्ती दी है। हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट चाहिए, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों की पंचायत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लाए थे। 2 मतों का अधिकार लाए थे। और इस आपके पड़ोसी राज्य से आया अधनंगा फकीर हाथ में लाठी लेकर और लंगोटा पहन के चलता था, बाबा साहब के रास्ते में लेट गया। बाबा साहब, या तो आप अपना ये कम्युनल अवार्ड का अधिकार वापस लो और नहीं तो मैं मरा। हम गर्व के साथ कहते हैं कि इस देश के उस समय के सबसे ताकतवर नेता, मैं नाम लेता नहीं हूं पर मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोलगेट लेके आया हूं, उस समय के इस देश के सबसे ताकतवर नेता गांधी की अगर जान बचाई तो मेरे बाबा साहब ने बचाई। झूठे लोग कहते हैं राष्ट्रपिता, क्या कहते हैं? और मैं कहता हूं राष्ट्रपिता वो जिसके रास्ते पे राष्ट्र चले। बाबा साहब ने कहा था, पूरे होशो हवास में कहा था, अरे मिस्टर गांधी, तुम ये जो लंगोटा पहन के आए हो, तुम मनुस्मृति पे चलाना चाहते हो कि हम भी तेरी तरह लंगोटा पहन के चलें। ये लंगोटा हमने हजारों साल तक पहना, अब ये लंगोटा तुम्हें मुबारक, हम तो सूट और बूट पहनेंगे। हम आज अगर एयर कंडीशन में रहते हैं, हम आज अगर जहाज में उड़नछू होते हैं, आज अगर हम अंग्रेजी विद्या सीखते हैं तो इसलिए सीखते हैं कि ऐसा हमारा बाप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बोल गया था। मगर बेशर्म हैं ये लोग, गांधी का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग, गांधी का नाम लेकर अपना पेट पालने वाले लोग बेईमान हैं। ये कोई गांधी के रास्ते पे नहीं चला। नेहरू ने लंगोटा नहीं पहना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लंगोटा नहीं पहना, डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर राधा कृष्णन हो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, किसी ने लंगोटा नहीं पहना। और मैं कहता हूं, ठीक ही कहता हूं, अच्छा हुआ इन्होंने लंगोटा नहीं पहना। अगर इंदिरा गांधी लाल किले से लंगोटा पहन के भाषण देती तो देश की आबरू लुट जाती। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जब डेथ हुई थी, उनके पास 200 सूट थे। क्या थे? 200 सूट थे। मगर जब उनके बेटे राजरतन की मृत्यु हुई, जो सबसे छोटा था, सबसे अंत में था, बाबा साहब को बड़ा प्रिय था क्योंकि सुंदर बहुत था। बाबा साहब को ये लगता था, तेरा ये लाल तेरे 3 बच्चों की तरह अगर मरा नहीं, ये अगर जिंदा रह गया तो ये तेरा नाम बहुत रोशन करेगा। उसकी जब डेथ हो गई साथियों, बाबा साहब उसकी मैयत में नहीं गए, उसकी शव यात्रा में नहीं गए। लोगों ने पूछा, बाबा साहब ये क्या किया, आप अपने बेटे की मैयत में नहीं गए? बाबा साहब ने कहा, मेरे पास घर में पहनने के लिए खाली एक लुंगी थी और मेरे पास बहुत सारे सूट थे। अगर मैं लुंगी पहन के जाता आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं सूट पहन के जाता तो आप मुझ पे हंसते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने जुल्म अत्याचार सहे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने खून के घूंट पे करके हमारे हाथ में ये सूट पहनने लायक, एसी में रहने लायक, जहाज में उड़ने लायक हमें बनाया है। हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। मगर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इस देश में एक षड्यंत्र चलता है मातृभाषा के नाम पर, राष्ट्रभाषा के नाम पर। आप उस फंदे में बस फंस जाना। हिंदी हमारी भाषा है, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर अंग्रेजी भाषा से बैर मत करना, अंग्रेजी भाषा से दूरी मत करना। कारण ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अगर अंग्रेजी ना पढ़ते तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया से बाहर जाके अंग्रेजों की पंचायत में लड़ करके इस अधनंगे ढोंगी गांधी को पसीना नहीं छुड़ा सकते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजी के मालिक नहीं होते तो आपका जीवन संवारने के लिए इस देश का संविधान नहीं बना सकते थे।
इसलिए मैं कहता हूं अंग्रेजी से किसी अपनी स्थानीय भाषा से नाता जोड़ो या ना जोड़ो, मगर अंग्रेजी से दूरी मत बरतना। अंग्रेजी से अगर आप वास्ता बना के रखोगे आपकी इंटरनेशनल वैल्यू बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं आपके घर में जब कोई बच्चा पैदा हो तो अभी तो हम क्या करते हैं, बच्चे के कान में कहते हैं 3 बार कहते हैं, जैसे यहाँ कहा था नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मगर आपने क्या करना है, अगर आपके घर में अब कोई नौनिहाल पैदा हो, कोई बच्चा पैदा हो, तो उसके कान में क्या बोलना है, उसके कान में बोलना है ABCD। ए का मतलब अम्बेडकर, बी का मतलब बुद्ध, और सी का मतलब कंप्यूटर, और डी का मतलब डेवलपमेंट। ये हरी घास के हरे सांपों से सावधान रहकर अपने समाज को जगाने का काम करना है। और साथियों, अब ये आपके ऊपर है कि आप जल्दी जागना चाहते हो या देर में जागना चाहते हो। मैं ऐसा मानता हूं कि आप राजस्थान के रहने वाले हो, बड़े सच्चे और सुच्चे लोग हो, ईमानदार लोग हो। आज आप ये फैसला कर लेना कि हमारे घर में हमारे दुश्मन जो टेलीविजन पर दिखा रहे हैं वो सारा का सारा झूठ है, और समाचार पत्रों में जो छप रहा है वो सारा का सारा झूठ है। और ये जो समाचार दिखाते हैं टेलीविजन पर, क्या कहते हैं, फास्ट न्यूज। हर पल खबरों की हत्या होती है। हमारे जैसे इस देश के असली लोगों के समाचार छिपाए जाते हैं और झूठे ढोंगी लोगों के समाचार दिखाए जाते हैं। आप लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए त्यागी बनना, ईमानदार बनना। ये मत कहना मेरे बाप ने फला पार्टी के लिए ये किया ये किया ये किया और हमें क्या मिला, नहीं मिला, नहीं। आपने क्या दिया यह आपका कर्तव्य है। हम अपनी किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, मगर हम उस पार्टी के लिए हमेशा अपनी जान तक देने को तैयार हैं जिस पार्टी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का नेता होगा। ये हमारा क्लियर एजेंडा है। क्यों, कभी भी भैया पराए चोर के हाथ मोर नहीं मरते हैं। तो आप अपना भविष्य निर्धारित करेंगे। बाबा साहब के लेटर हेड देखो, पुराने लेटर हेड देखो 1920 और 30 के बीच में, वो अपने लेटर पर क्या लिखते थे, जय भवानी। शाहू जी महाराज को देखो, मैं उनकी एक किताब अभी एडिट कर रहा था, वो क्या लिख रहे हैं अपने पत्र के ऊपर, जय भवानी। शाहू जी महाराज क्या लिख रहे हैं, जय भवानी। स्वामी अच्युतानंद क्या लिखते थे, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता, जय भवानी। भवानी का मतलब क्या है, धरती, पृथ्वी। हम पृथ्वी के उपासक हैं, हम पृथ्वी के मालिक हैं। हमारी संस्कृति कमेरों की संस्कृति सारी दुनिया में मानी जाती है। हम अगर जय बोलेंगे तो धरती माता की जय बोलेंगे। हमें सारी धरती से रिश्ता साधना है, मारना नहीं है। आप आपस में संगठित हो जाओ। किस्सा हातम ताई सुना आपने, राजा हातम ताई का कातिल था, उसने बड़ी कोशिश की, राजा नहीं मरा। उसने एक सलाहकार बुजुर्ग से हैं, उसकी गर्दन मरोड़ दो। ब्राह्मण अपने आप पाकिस्तान के बॉर्डर से भागे कि नेपाल के बॉर्डर से भागे, यहां से भागता नजर आएगा। कसूर हमारा है, मेहनत हमें करनी है, अपने विद्वानों की हमें माननी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे से बहुत अच्छे, मेरे से ज्यादा योग्य विद्वान एडवोकेट सुरेश राव, जो अभी आपने दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में पिछले संडे कार्यक्रम किया और यहाँ आज वो आए हैं। जरा आंख खोल के ध्यान देना अकल से। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था, भारतीय बहुजन महासभा। सहयोगी कौन, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया। और यहां कार्यक्रम क्या हो रहा है, स्वाभिमान संघ। सहयोगी मार्गदर्शन कौन, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया। ये आपका आंदोलन है। हम आपको जोड़ने के लिए जो कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे पहले गुड़ खाना हमने छोड़ा है
तब आपको कह रहे हैं गुरखाना छोड़ो। पहले हमने जुड़ना सीख लिया संगठनों ने, अब आप जुड़ना सीखो। जितनी छोटी छोटी जातियां हैं आपस में प्रेम बढ़ाना सीखो, आपस में रिश्ते बनाना सीखो, आपस में निकटता बनाना सीखो। जिस दिन आप ऐसा सीख जाओगे, ये इस देश के शासक बनने का मंत्र है। और कोई मंत्र ऐसा नहीं है उसको पीकर घोल करके पानी में पी जाओ और मंत्र मिल गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।